जब मैं बाबर आजम को, ये शाहिद अफरीदी को मैंने देखा था, तो मेरे लिए वो मोमेंट जो था वो बहुत ज़बरदस्त था। डैरन समी की भी बात करूँगी, जो पेशावर ज़ल्मी को जिस तरीके से लीड किया, दैन उनकी कोचिंग की, लेकिन ये बहुत ज़्यादा अच्छा जस्चर है। और डेल स्टेन की बात करूँ तो मुझे मोहम्मद हफीज़ भी याद आ जाते हैं कि दोनों की राइवलरी बहुत ज़बरदस्त है। जैसे हम लोग मोहम्मद आमिर और वन साइडेड था, लेकिन फिर भी एक होता है ना कि हम लोग कहते थे कि अच्छा चलो ये बॉलर आ गया तो अब हफीज़ जो है वो पवेलियन वापस आने वाले हैं, ये डगआउट में वापस आ जाएंगे। तो ज़बरदस्त कैट देखने के मनाजिर आपको मिल रहा है। कभी ऐसा मौका आपको मिला कि ग्राउंड में आप ऐसे वॉक कर रहे हो? यस, बहुत दफ़ा। नहीं, ड्यूरिंग मैच। ड्यूरिंग व्हिच मैच? ऐसे मैचेस, पीएसएल के मैचेस, जो भी मैचेस हो रहे हैं, देखिए कितनी बिल्कुल, लकी, बहुत सारे मैचेस अटेंड किए हमने। तो मैचेस के पीछे जो है ग्राउंड में वॉक कर रहे हो ना ड्यूरिंग मैच, हाउ लकी ही और शी इज। अच्छा, बिल्ली की जगह, ओके ओके। बहुत सारे मैचेस के अंदर जो है पार्टिसिपेट किया है अल्हम्दुलिल्लाह, और हमने डंडे भी खाए हैं, आंसू गैस खाई हुई हमने क्रिकेट के पीछे। पिंडी स्टेडियम में उस ज़माने में कभी मैच हो जाता था तो एक कोराम ही मच जाता था, सही ज़्यादा बिक जाते थे। और आप सही कह रहे हैं। मेरा एक्सपीरियंस इतना खौफनाक और इतना जो है ना मूवीज़ वाला है। हम कॉलेज में थे 9th-10th में, और इंग्लैंड पाकिस्तान का मैच था पिंडी स्टेडियम में, और फैसला हुआ कि जो भी दोस्त क्रिकेट का शौक़ रखते हैं हम सारे जाएंगे और अब हम इंग्लैंड पाकिस्तान का मैच देखेंगे। अप्रूवल ली गई, अभी स्टिल हमने मैट्रिक नहीं किया हुआ था, अप्रूवल ली गई, सो जो है मिल गई इजाज़त, टिकट आ गए। हमें क्या पता था, हम जो है तैयार होके एक दिन ये सोच के कि सिर्फ क्रिकेट देखने जा रहे हैं, तो क्रिकेट देखने पहुंच गए। तो जब स्टेडियम के हम बाहर पहुंचते हैं तो जो उन्होंने गेट बनाया हुआ था, तो वहाँ पे एक सन्नाटा सा था, एक गेट जहाँ से हम क्रॉस कर रहे थे। तो हमने कहा शायद कोई आया नहीं है, समझ नहीं आ रही। एक दूसरा दूर हमें गेट नज़र आ रहा था जिसके करीब जो है ना एक जमगट्टा और पुलिस वाले और घोड़े और डंडे और लाठियाँ चल रही थी। तो वहाँ से एक साहब भागते आ रहे थे और हम यूँ आहिस्ता हैरान होते उसी तरफ बढ़ रहे थे कि अरे हम जा तो इसी तरफ जाना भी हमने गेट की तरफ। वो कह रहे थे, जो साहब भागते रहे थे, हमने उनसे पूछा कि अरे क्या हो रहा है ना, हम तो मैच किस तरफ है, मैच हमने स्टेडियम के अंदर जाना। उन्होंने कहा रास्ता यही है, टिकट ज़्यादा बिक गए हैं, पुलिस कुटाई कर रही है, आपकी मर्ज़ी है आपने आगे जाना है कि नहीं जाना। तो बस किसी तरह आंसू गैस खा के धक्के शक्के खा के हम पहुँचे। वो पाकिस्तान मैच हार गया था अनफॉर्चुनेटली, वो थोड़ा ही रन किया था तो इंग्लैंड ने जो है जल्दी पूरा कर लिया था। वसीम भाई आए थे, नया नया, ये अभी 99 के बाद की बात है, मुझे अच्छी तरह याद है। और क्योंकि वो मुझे कुछ शोर याद आ गया क्राउड का, मैंने मैच याद किया, तो वो हम खड़े थे बिल्कुल स्क्वायर लेग पे, तो वो वसीम भाई आए थे बाउंड्री पे, तो कुछ नारे लगे थे, और उससे मुझे याद आया कि बिल्कुल 99 के बाद की बात है। लेकिन मैंने कैट की तरह वॉक करते हुए आपसे पूछा था, मैं आपको बात अब कहीं भी जा सकती है, जाहिर सी बात है। अगर आप बिल्ली की बात करेंगी तो मेरे ख्याल में इस आप बताना चाह रही हो कि छक्कों के अलावा भी कुछ देखें, कितने लकी हैं लोग के, कितने लकी है ही और शी इज के वो ग्राउंड में ड्यूरिंग मैच जो है वो वॉक करिए। तो ऐसी किस्मत मैंने कहा। अच्छा, ये मैं जो आपको दोनों जो इंसिडेंट का मैं भी आपको बताऊं, सेम अभी जैसे असफर ने बात की फिर आपने बात की, तो रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम के साथ बहुत ज़्यादा यादें वाबस्ता हैं। और जो पहला मैच हुआ था मैं आपको बताऊं 92 के वर्ल्ड कप से पहले, तो वो जैसे आप बता रहे हैं, मैं भी हमें भी पता चला थी कि पाकिस्तान वर्सेस इंडिया श्रीलंका मैच था। वो श्रीलंकन टीम उस वक्त वो इस तरह की टीम नहीं थी, और श्रीलंका की टीम जो उस दौर में खेलती थी मेरे ख्याल से 8वें-9वें नंबर की टीम कंसिडर की जाती थी। और वो इमरान खान तो कई दफ़ा कहते थे कि जब श्रीलंका या न्यूजीलैंड आती तो वो खेलते भी नहीं थे। तो वो उस मैच को देखने के लिए फिर मैं रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम का पहला मैच था, तो मैं भी इस तरह देखने चला गया वहाँ पे। और वो जो गेट तोड़ने की ये बात कर रहे हैं और आंसू गैस की आप बात करो, मैं आपको बताऊँ वो मैच भी रोकना पड़ गया। और वो जो 92 के वर्ल्ड कप से पहला मैच था जिसमें इनजी की पहली सीरीज़ थी, वो मैच भी रोकना पड़ गया। तो वो फिर उस मैच में रुक गया। फिर वो इतनी ज़्यादा आंसू गैस, वो पुलिस वालों ने वो जो है ना आंसू गैस के शेल फेंके कि जो प्लेयर्स थे वो ग्राउंड में लेट गए और उन्होंने आंखों पर बहुत ज़्यादा। तो फिर दूसरी ये जो आप कैट की बात करें, तो हमारी चूँकि एसोसिएशन के साथ बड़ी एफिलिएशन थी। पहले ये होता था जो मैचेस होते थे वो अरेंज कराती थी सारे, या उनके अरेंजमेंट के बंदोबस्त जो वो सारा वो उनके पास होता था। जो लोकल एडमिनिस्ट्रेशन थी जो क्रिकेट की होती थी, तो फिर हम वहाँ पे स्कोर बोर्ड पे ड्यूटीज़ देते थे, कई दफ़ा बॉल बॉयज़ बनते थे।
तो यहाँ जो जैसे आप बता रहे हैं जहाँ पे वो कैट फिर रही थी, तो वहाँ पे हम लोगों ने बहुत ज़्यादा बॉलें पकड़ी हैं, बहुत ज़्यादा हमने जो थ्रो डाउन बॉलर वहाँ पे इंटरनेशनल प्लेयर को करवाए हैं, बड़े कैच लिए हैं, तो बड़ी यादें वाबस्ता हैं वहाँ पे, हम बड़े अरसा रहे हैं जब तक। लेकिन अब आपको पता है सिक्योरिटी पर्पजेज आ गए हैं, वो चेक बहुत ज़्यादा आ गई हैं, तो अब और ये देखें पाकिस्तान में PSL हो रही है, बड़ी अनफॉर्चुनेट है, एक ही शहर में सारे मैच हो रहे हैं, तमाशाई भी नहीं देख पा रहे। तो मुझे लग रहा है कि अल्लाह ताला करे हालात ठीक हों और दोबारा से वो तमाशाई भी आए और शायद ये डिसीजन चेंज भी हो जाए। अगर हालात ठीक हुए तो कुछ मैचेस दूसरे शहर में भी शिफ्ट हो सकते हैं। बिल्कुल, हम बहुत सारी ऐसी स्टोरीज़ असफर हम इन लोगों से सुनेंगे, बहुत पुराने हैं ना, तो बहुत सारी स्टोरीज़ हैं इनके पास, मतलब 90s के हैं ना, तो फिर हम सुन सकते हैं। लेकिन इसी के साथ जो है वो साहिबजादा फरहान की जो है वो सेंचुरी कंप्लीट होने वाली है, 4 रन की दूरी पर हैं। अरफात मिन्हास उनका साथ दे रहे हैं, अभी क्रीज पर आए हैं वो, और इससे पहले जो है वो एशटन टर्नर जो है वो आउट हुए हैं, 4 रन बनाए हैं, 5 बॉल्स खेली हैं। जो उस तरीके की इनिंग्स जो है वो एक साथ जो देना है साहिबजादा फरहान का चेस करने के लिए इतना मुश्किल नज़र नहीं आ रहा। रनर बॉल भी नहीं कह सकती, लेकिन 30-35 रन चाहिए और आपके पास 4 ओवर्स भी अभी बाकी हैं। लेकिन उसके साथ साथ जो साहिबजादा फरहान की इनिंग्स से मैंने बताया कि जब उन्होंने 50 की तो उन्होंने 25 बॉल्स के लिए, और देन अभी जो वो सेंचुरी कर रहे हैं तो उनके 50 बॉल्स पे 96 स्कोर है, और साथ साथ विकेट्स भी गिरी हैं, लेकिन उन्होंने अपने मोमेंटम को कैरी किया और 97 रन हो गए हैं इसी रन के साथ। बड़ी इंपॉर्टेंट होगी ये चीज़ यहाँ पे देखना कि क्या साहिबजादा फरहान जो है गेम को क्लोज करके जाते हैं। देखें, आई थिंक 24 बॉल्स 34 रन। मैं ये नहीं कह रहा कि टीम कौन सी जीतेगी, मैं ये समझना चाह रहा हूँ कि क्या साहिबजादा फरहान को ये पता है कि यहाँ पे सिर्फ उन्होंने 100 नहीं करना है, जी गेम ख़त्म करके जाना है। जब आप इस तरह की लंबी इनिंग खेल के जाते हैं, आप इस तरह की लंबी बारी कर लेते हैं, जो और बेटर है वो आते ही पहली या दूसरी तीसरी बॉल पे कोई अमेजिंग तुक्का लग गया तो ठीक है, ऐसी सिचुएशन आप बना के नहीं जाते कि आखिरी ओवर में ज़्यादा स्कोर चाहिए हो। आपका 100 हो गया है, पीछे रन बॉल आपको नज़र आ रहा है, सो नाउ वंस यू क्रॉस योर 100, नाउ इट इज़ योर रिस्पॉन्सिबिलिटी कि मैच आखिरी ओवर से पहले पहले ख़त्म हो जाए। दिस इज़ कॉल्ड गुड बैट्समैनशिप। ये मेच्योरिटी आपकी शो करेगा कि आपने रिस्पॉन्सिबिलिटी ली। देखें, आप यहाँ पे 100 करके बड़े आराम से चले जाते हैं, नो वन वुड आस्क यू अ क्वेश्चन, बट क्या ये वो जिम्मेदारी का मुजाहिरा है कि टीम अब आप पे रिलाई कर रही है, आप सबसे बेहतर क्लोज कर सकते हैं। सो क्लोजिंग के इश्यूज हैं हमारे पास इनिंग्स के अंदर, और आई वुड लव टू सी साहिबजादा फरहान कैसे आज क्लोज करते हैं। शो में भी क्लोजिंग के इश्यूज हैं हमारे पास, और अगर शो में क्लोजिंग के इश्यूज हैं तो आप मुझे बताएं, 1 सेकंड के अंदर अभी यहाँ पे हम क्लोज कर देंगे। रिप्लेसमेंट है, और इतने हम लोगों ने तैयार किया हुआ है इनको कि ये जो है हमें बिल्कुल भी धोखा नहीं देते हैं। जो साहिबजादा फरहान की बात कर रहे थे, 97 रन्स बना लिए हैं, 51 बॉल्स का सामना किया है, 33 रन्स चाहिए हैं 24 बॉल्स पे मुल्तान सुल्तान को सेकंड विन होगी अगर आज का मैच जीत जाती है, और 3rd कंसेक्यूटिव हैदराबाद किंग्समैन की डिफीट होगी अगर जो है वो आज का मैच हार जाती है। तो असफर आपसे पूछूंगी कि कितना ज़्यादा, जब आप एक पहले तो 1 to 10 आप रन्स बनाते हो तो वो एक मुश्किल फेज़ होता है कि मतलब आप डक पर आउट ना हो जाए और पहला फेज़ आपका बैट का ओपन हो जाए। देन जब आप स्कोर करते हो और बहुत अच्छे नज़र आ रहे होते हैं, लेकिन 90 to 100 का जो 10 रन्स का वो जो डिफरेंस होता है ना, वो टाइम भी बहुत मुश्किल होता है। तो बॉलर क्या सोच रहा होता है कि 99 पे भी विकेट मिल जाए तो बस बहुत ज़रूरी है, क्योंकि और उस बॉल पे या उस रन्स पे आउट करना प्लेयर के लिए। कभी ऐसा हुआ है कि आपने विकेट ली हो कभी किसी की, या फिर कभी कोई बॉलर ले लेता है तो आप बहुत ज़्यादा खुश होते हैं, ये चीज़ कर दी है उन्होंने मैच में? मेरे साथ 2 ओकेजन्स पे ऐसा हुआ है कि मैं मुझे नाम एक दफ़ा तो मैंने किसी को आउट कर दिया था, तो आपको ना थोड़ा सा बुरा भी लगता है फिर कि चलो यार 2-3 रन हो ही जाते बेचारे के, लेकिन अब वो किस्मत है। मेरे साथ अपने साथ जो हुआ है, मैं एक दफ़ा 2 दफ़ा मेरे साथ हो चुका है दैट आई हैव बीन लेफ्ट स्टैंडर्ड एट 97 and 95 नॉट आउट, लेकिन या तो इनिंग्स फिनिश हो गई या फिर रन चेज हो गया पूरा। हाँ, तो ये 1-2 दफ़ा हुआ है। जहाँ तक अब साहिबजादा फरहान की बात है, आई वुड से कि एट दिस पॉइंट जितने वो बड़े प्लेयर हैं और जितने वो रन कर चुके हैं, आई डोंट थिंक कि गेटिंग टू 100 इज़ ऑन हिज माइंड। यहाँ पे ना आप मेंटालिटी बहुत काम आती है। अब फॉर एग्जांपल जो हमारे बड़े प्लेयर जो चेस करते हैं, कोहली हो गया, स्मिथ हो गया, कोई भी एनी बिग नेम, वो इस पॉइंट पे आके
ये नहीं सोचते कि मैंने 100 करना है। अब वो मेरे हिसाब से इफ़ ही इज़ अ रियली गुड बैट्समैन एंड ही वांट्स टू क्लोज द इनिंग आउट, तो वो ये सोच रहा है कि मैंने अब अपने ये 30 रन कैसे करने हैं जो टीम के। बिल्कुल। अगर वो ये सोचे